वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा प्रस्तुत हैं नेपाल की खास खबरें इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार है। स्याङ्जा जिला वालिङ नगर पालिका वार्ड संख्या 14 तमादी में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। इसी तरह कालीगंज की नगर पालिका वार्ड संख्या 4 में हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मृत्यु होने का मार्मिक समाचार हमें अभी मिला है। स्याङ्जा जिले के पुलिस प्रवक्ता एवं डीएसपी राजेंद्र अधिकारी के अनुसार तमादी में एक परिवार के ही 9 व्यक्ति मारे गए हैं। एक व्यक्ति को बचा लिए जाने का भी समाचार है। भूस्खलन में सानी नेपाली, माया नेपाली, उमा कला नेपाली, दीपक नेपाली, कुलदीप नेपाली, विनीता विक्रम, 9 वर्षीय विवश नेपाली का दुखद निधन हो गया। नेपाली कामगारों का कोरोना संक्रमण दिखाई देने के बाद बंद किया गया नेपाल चीन रसुवागढ़ी नाका 23 सितंबर से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। चीनी पक्ष के एक कंटेनर द्वारा स्वास्थ्य सामग्री मितेरी पुल तक पहुंचा दी गई है। रसुआ कस्टम ऑफिस के प्रमुख पुष्प विक्रम खड़का ने यह जानकारी वर्ल्ड मीडिया को प्रदान की। झापा स्थित भूटानी शरणार्थी प्रतिनिधि की स्वदेश वापसी समिति BRRC के अध्यक्ष डॉक्टर भंपा राय का कहना है कि भूटानी शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान करने में नेपाल सरकार पूरी तौर पर असफल रही है। 2.5 दशकों से नेपाल की शरण में रह रहे भूटानी नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए नेपाल सरकार द्वारा पहल करने या आगे कदम बढ़ाने का प्रयास नहीं दिख रहा, जबकि शरणार्थियों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। भूटान से इन नागरिकों को देश निकाला दे दिया गया है। नेपाली मूल के नागरिकों को न्याय दिलवाने में नेपाल सरकार को रीति नीति अपनी स्पष्ट करना चाहिए, जो अभी तक रीति नीति पूरी तौर पर अस्पष्ट हैं। काठमांडू स्थित चीनी राजदूतावास ने चांगमू, तातोपानी और केरुंग नाका में नियमित रूप में समान नेपाल में ढुवानी का होना और नाका खुलने के प्रयास जारी रहने की टिप्पणी की गई है। दूतावास प्रवक्ता वांग स्याओ ने कहा है कि दोनों तरफ के नाका तत्काल खोले जाकर नियमित संचालन हेतु चीन और नेपाल दोनों देशों की तरफ से फुर्ती के साथ में कार्य किया जाएगा और कार्य जारी है। नेपाली युवाओं की राजनीतिक साझा पार्टी ने प्रदेश नंबर 5 में युवा संगठन का विस्तार विधिपूर्वक कर दिया है। पार्टी ने इस हेतु अपनी पहल कर दी है। शिवराज बेलवार के संयोजन में 49 सदस्यों को प्रदेश समिति में लिए जाने की घोषणा की गई है। संगठन के संयोजक अब्दुल मियां ने बताया है कि साझा पार्टी के युवा संगठन का विस्तार कर दिया गया है। इसमें शिशिर राउत, लक्ष्मण चौधरी, सुधीर ओली, दीपेंद्र ओली, प्रशांत ओली, DS खड़का, अरुण बहादुर कार्की, दीपक बेलवा से घनश्याम घिमिरे, रविंद्र जोशी, सागर भूसाल, सागर पांडे, हिमालय छेत्री, शिशिर पांडे, दिल कुमारी थारू, शोभा ग्याली, निशा ग्वाली, अंकित श्रीवास्तव, अशोक आचार्य, उज्ज्वल बंजोड़, सबीर आलम, बाबूराम कोइराला आदि को लिया गया है। अब एक महत्वपूर्ण बयान, इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। गृह मंत्री रामबहादुर थापा बादल ने कहा है कि चीन ने नेपाल की भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण किया ही नहीं है। दार्चुला जिले में हाल ही में स्थापित सशस्त्र पुलिस की गनों का उद्घाटन करने के बाद गृह मंत्री ने इस तरह का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हुमला जिला नामखा ग्राम पालिका में चीन की ओर से नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण संबंधी जो भी समाचार प्रकाशित और प्रसारित हो रहे हैं, ये भ्रामक हैं।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने आगे कहा, इस संबंध में परराष्ट्र मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि गृह मंत्री के इस बयान के बाद में नेपाली मीडिया को भी झूठा करार कर दिया गया है और भारत के मीडिया ने इस संबंध में जो खबर दी है, विश्व मीडिया ने, वर्ल्ड मीडिया ने जो भी खबरें दी हैं, तो इस और एक नई बहस को जन्म दिया है कि वास्तव में इस बात को छुपाया जा रहा है अतिक्रमण की कि चीन ने अतिक्रमण नेपाल की भूमि पर किया है या ये स्पष्ट कोरी गप है। नलजन कल्याण युवा संजाल वीरगंज परसा ने चीन द्वारा नेपाल के हुमला जिले के नामखा गांव पालिका क्रमांक 6 लिमिका भूमि पर अतिक्रमण के विरोध में वीरगंज स्थित घंटाघर में जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर युवाओं द्वारा नारेबाजी करके अपना विरोध दर्शाया गया। संस्था अध्यक्ष सागिर अली की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता अली हसन, विक्की राज पटेल, नूर आलम, विकास मेहता ने अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संजय सराफ, प्रकाश पटेल, अविनाश यादव, विकास मेहता, कन्हैया शाह, संदीप पटेल, समीर हवारी, शेख शाहनवाज, नवीन जन हवारी, भीम पंडित, कृष्ण पटेल, मुन्ना अंसारी, साहिल हसन, रहीम अंसारी, अंकुश पटेल, नितेश पटेल मुख्य रूप से उपस्थित थे। संयोजक विवेक झा ने किया। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं? जय भारत, जय नेपाल।